नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। क्योंकि यार 2021 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं इंडियन आर्मी के, उनमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हार्ड लेवल के हैं। और मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो बार बार फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि यार वो क्या गलती करते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। और जो 2021 के पेपर है ना, वो हार्ड लेवल के आ रहे हैं, जिसके कारण आपको मेरिट में आने के लिए दिक्कत हो सकती है। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपके मान के चलिए कि आप पूछिए उनसे जिन्होंने 28 मार्च का जीडी का पेपर दिया था कि उनका क्या हाल हुआ था। उनके जो पास मार्क होते हैं 35 नंबर, वो भी नहीं आए। मैं बाकी तो चलो दूर की बात, जो 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए वो भी उनके नहीं आए। और मैट इस बार इतनी डाउन गई है ना, आप पूछ नहीं सकते। 125 पे लड़का एक सेलेक्ट हुआ है, मुझे मैसेज आया था उसका कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए अच्छी तरह से, क्योंकि 2021 से बाद जो भी पेपर आएंगे वो इसी लेवल पे बेस्ड होंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ भी सकता है या फिर वही लेवल रहे, इसकी कोई छोटी नहीं है। पर आपकी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि यार जो पुरानी बुक्स आती थी राम सिंह यादव वगैरह राइटर की, उनमें से क्वेश्चन पहले बहुत आते थे। पर इसमें अब क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अपर लेवल के हैं। कोई क्वेश्चन दो चार बिल्कुल ही किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, और कोई जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अच्छी बुक से पूछे गए हैं। मैं उसको आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से पूछे गए थे। तो आप अगर उससे तैयारी करोगे तो आप मान के चलिए कि अगर हार्ड लेवल आता है तो आप 15 में से 8-9 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। क्योंकि मेरी गारंटी है आप इस इतने तो क्वेश्चन आराम से कर ही जाएंगे अगर आपने इन बुक को 3 से 4 बार पढ़ लिया। ठीक है ना। क्योंकि जो नौजवान है वो जो बार बार रिटर्न में रह जाते हैं वो इसी गलती के कारण रहते हैं, क्योंकि वो अच्छी बुक को फॉलो नहीं करते। जो पुरानी ट्रेंड के हिसाब से चली आ रही है बुक राम सिंह यादव की, उसी को फॉलो करते रहते हैं, और इसी कारण वो मात खा जाते हैं। और 28 मार्च में नौजवानों ने इतनी मात खाई कि जो एकेडमी वाले थे वो भी बच्चे फेल हो गए। ये बुक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बुक से तैयारी कर रहे हो। आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डेल लगा के रख लिया और पढ़ना कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अच्छी बुक ज़रूर होनी चाहिए। पर मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि हाँ अच्छी बुक्स कौन सी है, आप उनसे पढ़िए और अच्छी तैयारी करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर हार्ड लेवल भी आता है ना, तो 50 में से आपके 30 से 35 क्वेश्चन आराम से करेक्ट हो जाएंगे। इतने नंबर बहुत हैं। मैट इस बार इतनी हाई ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर बिल्कुल अगर नॉर्मल रहा लेवल क्वेश्चन का तो आप 40 से आप कर जाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी। आप बस जो मैं बुक बता रहा हूँ उससे तैयारी कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करा कीजिए। आप क्या करते हो कि जीके के ऊपर लगे रहते हो, जीके की वो बुक पढ़ ली, जो वो बुक पढ़ ली, ऐसा नहीं है। आप साइंस, मैथ और रीजनिंग, इन पे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, और यही स्कोर आपका बढ़ाने में सहायता करेंगे। अगर क्वेश्चन हार्ड आता है तो आप मान के चलिए कि मैथ में जो क्वेश्चन करेगा ना अच्छे, वही मैथ में आ जाएगा। क्योंकि यार जीके बाहर से आएगी, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको मैथ भी नहीं आता तो आप कैसे पास होगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो मैं बुक बता रहा हूँ ना इसके फॉलो करें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आपको ये नज़दीकी शॉप पर भी मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जैसा आपको अच्छा लगे आप कर ले। मैं आपको मजबूर नहीं करता कि आप ऑनलाइन ही परचेज करें या कैसे भी। तो ये बुक अच्छी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ अपनी बुक की तरफ। तो ये है दोस्तों ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक। और ये अगर आपने इससे 3 से 4 बार इसको रिवीजन कर लिया, अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, आपने इसमें सिर्फ पढ़ना क्या क्या है। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, और इसमें आपका साइंस हो गया। साइंस इसमें से कर लोगे ना आप, मैं गारंटी देता हूँ 15 में से 12 से 13
क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। 10+ आपकी गारंटी है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपने इसमें से क्या नहीं करना, इसमें से एक और करना है जो कि है विविध कहते हैं जिसको, वो आखिर में दिया होता है। वो होंगे तकरीबन 17 से 20 पेज ऐसे कि तकरीबन होंगे, उनमें से आप तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ये 4 सेक्शन हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, विविध, इसमें से पक्का कर लें। इनको ना 3-3 4-4 बार पढ़ लें, ठीक है ना। जो आपके हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ कि आप जो एशियंट हिस्ट्री है, जो कि पुरानी हिस्ट्री है, वो 3 भागों में बंटी होती है ना हिस्ट्री, जो कि एशियंट हिस्ट्री होती है, एक मीडियम हिस्ट्री होती है, एक मॉडर्न। आपको एशियंट और मॉडर्न पे ध्यान देना है, मीडियम हिस्ट्री में आपको इतना डीपली नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो ये बुक आपको अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा, ठीक है ना। जियोग्राफी इसमें से कर लें आप, मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छी जियोग्राफी तैयार कर लोगे आप। आपने इसकी जियोग्राफी जो मेन है ना, जो भारत की जियोग्राफी, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। और जिसकी साइंस आप कर लो, ठीक है ना। इसमें केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, फिजिक्स होगी, तीनों सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी अगर आपने 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। विविध में भी आप 2 से 3 बार इसको पक्का कर ले। इसमें वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप बोलते हैं ना, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी, पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला, ऐसे क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से आपकी तैयारी करा देगी। और ये बुक को यूपीएससी वगैरह के कैंडिडेट भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़रूर पढ़ें इससे। एसएससी, रेलवे वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम को टारगेट करती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पक्का फॉलो करें। बाकी जो राम सिंह यादव की बुक है वो भी अच्छी है, वैसे मैं बुराई नहीं करूँगा, पर उससे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको राय यही दूंगा, अच्छी राय दूंगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक बुक के पढ़ने से तो आपको क्या तकलीफ होने वाली है। क्योंकि तैयारी तो बच्चा करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं तो आप अगले साल फिर, अगर आपकी एज नहीं है तो आपको तो चांस ही नहीं मिलेगा। नहीं तो आप 1 साल पूरा मेहनत करते रहना, और क्या पता अगली बार किस में रनिंग ही ना निकले या मेडिकल में ना पास हो, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा, ठीक है ना। तो मैं अगली आपको बुक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों मैथ के लिए बुक। इससे आपके मैथ के जो मेन टॉपिक है, जैसे जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैथ के, मैं बता भी रहा हूँ आपको। जो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर हो गया ना, नाव और धारा, और मिश्रण, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है, इसमें से आपके पक्का क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 28 मार्च को ट्रेडमैन का पेपर हुआ था ना, उसमें से आ रहे हैं। जो 28 फरवरी को हुआ उसमें से मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो 28 मार्च को जीडी का एग्ज़ाम हुआ था राजपूत सेंटर का, उसमें बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी आया हुआ है। और नंबर सिस्टम से जो 2021 के एग्ज़ाम है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछ रहे हैं। तो इनमें आप पक्का कर लें, ठीक है ना। बहुत ही हम मान के चलिए कि अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी हैं तो 10+ आपकी गारंटी है, ये मैं आपको देता हूँ। 10+ आप पक्का कर जाओगे, ठीक है ना। ये आपको गारंटी देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से आप प्रैक्टिस करना। पर आप इसमें ऐसा करना कि सारे क्वेश्चन चलो इससे नहीं होंगे, पर इसमें आप मेन जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, आपने आपसे पता लग जाता है, जो तैयारी करते हैं उसको पता होता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इतनी कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है ना। आपको जैसा मर्जी सवाल पा दें, आप उसको किसी न किसी तरीके से हल कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसमें से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, 100% हार्ड एंड एकदम हार्ड लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी, कैन, ठीक है ना। अगर आप कम से कम भी मान कर चले तो अगर आपका हार्ड लेवल का पेपर आए, जैसा 2021 में मार्च में पेपर आया था, तो जीके में आप कम से कम जो क्वेश्चन है जीके में, वो आप 8 मान के चलिए अगर हार्ड लेवल आया, ठीक है ना। मैथ में आप मान के चलिए 10, साइंस में आप मान के चलिए 12 इजीली अगर हार्ड भी आया, ठीक है ना।
रीजनिंग में 5 के 5 ही करने लायक थे 2021 के पेपर में। तो कितने क्वेश्चन हो गए ये हो गए 20 और 30, ये 35 क्वेश्चन आपके अगर हार्ड लेवल भी आया तो आराम से हो जाएंगे। अगर इजी लेवल आया तो आप मान के चलिए यही जो जीके के 8 क्वेश्चन है इसका लेवल आपका 12 या 13 ऐसे पहुंच जाएगा। मैथ का भी ऐसा ही होगा, 12 13 आपके 40 से 45 तक रेंज आपकी पहुंच जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो दोस्तों मेरा काम ऐसा है कि आपको अच्छी बुक बताना, ठीक है ना। बाकी जो यूट्यूब पे बकवास करते हैं कि यार ये बुक ले लो राम सिंह ये यार फेमस राइटर है। मैं मानता हूँ कि यार 2018 के जो पहले पेपर हुए हैं आप उसे उठाकर देख लें। वो उसी में से पूछा जाता था। पूरे जो आपके मान लो 50 में से आपके 40-45 क्वेश्चन ज़्यादा भी तो उसमें से आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि 2018 के पहला आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता था। वहीं आपके आर्मी वाले क्वेश्चन पेपर रख लेते थे जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था। आप क्या कर रहे हैं 2018 के बाद आपको पता होगा जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं, उससे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है। ऐसा नहीं है उसको जो एकेडमी वाले हैं उनको पता लग गया, उन्होंने क्वेश्चन पेपर देख के ये अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक बच्चों को तैयार करा दें। उससे कंपटीशन बहुत फंसने लगा, ठीक है ना। तो इनको भी फिर मजबूरन इसको लेवल बढ़ाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चों को फेल करना, आपको तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो अगर इसका आप हार्ड लेवल मानते हो तो आप देख के ये एक बार रेलवे और एसएससी के पेपर जाके देखिए उनमें कितने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों तैयारी होती है, आपकी अच्छी तैयारी तो होनी हो चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो मेरी तो आपको यही राय है, ठीक है। अगर मैथ के लिए मैंने ये आपको बुक बता दी, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी, ये है राम सिंह यादव की बुक, ठीक है ना। ये है प्रैक्टिस सेट राम सिंह यादव के, ये ठीक है। इससे आप तैयारी कर लो। आप जितने प्रैक्टिस सेट मारोगे ना आप अगर आपके क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है अभी 7 फरवरी को, ठीक है ना। जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावना है या फिर उससे आगे भी हो, तो आप क्या करें कि जब अप्रैल मंथ पूरा बच जाएगा ना तो आप पता क्या करना। और भी एग्ज़ाम वाले को बताऊंगा जिन्हों नई भर्ती वाले हैं वो भी इसको ज़रूर देखें। तो मैं स्पेशली अप्रैल वालों को अभी बता देता हूँ कि अप्रैल वाले क्या करें कि इसको एक महीना पहला जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले, चाहे पीडीएफ के फॉर्म में मिले चाहे बुक के फॉर्म में, जैसे ये जीडी की प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, रियंत की प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। प्रैक्टिस सेट से आपको क्या होगा कि आप जैसे ओएमआर शीट आप निकलवा लें, किसी भी कैफ़े से निकल जाएगी, जहाँ मैं आपको लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ओएमआर शीट डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता लगेगा अगर आपको ओएमआर फिल करने में आपको प्रैक्टिस होगी, एक महीने पहले आपको पूरे रोज 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जब आपका एग्ज़ाम का एक महीना रह जाएगा आपको पता नहीं होगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। आप 4-5 क्वेश्चन तो इसी चक्कर में गलत कर देते हो। आपको ओएमआर भरनी नहीं आती, आप तुक्का लगाने लगते हो। आप जैसा आपको सब तरीके से खेलना आ जाएगा एग्ज़ाम से कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में बैठते टाइम जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी जो दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीसरी बार, उनको तो थोड़ा पता होगा, और मैं पहली बार वालों को भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस सेट मारोगे आपकी मैथ की जो ताकत है बहुत अच्छी होगी। और आपको प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि माइंड डेवलप होगा कि आपको कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम के क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो अगर आपका पता क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे, दबने की चाल वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, उसको डिवाइड कर लें 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो आप
आपको 60 से डिवाइड करना है कि 1 सेकंड में कैसे कितना सेकंड चलती है। अगर आपको पूछ ले, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि 10 सेकंड में ध्वनि कितनी स्पीड तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको पता होगा कि आपने 332 को 60 से भाग करना है और 10 सेकंड से गुना कर देना है। आपका ऐसे क्वेश्चन हल हो जाएगा। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ भिड़ना आ जाएगा कि आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। बाकी मेरी तो यही राय है कि आप अच्छी से तरीके से तैयारी करें। बाकी जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा फिर वीडियो बना दूँगा। और मैं अगर आप को चाहिए तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा कि आपने एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। मैंने बुक के ऊपर वीडियो बनाई और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी कि कैसे एग्ज़ाम के साथ भिड़ना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में फतेह हासिल करनी है, क्योंकि यार पैसा इतनी बार बर्बाद होता है। आपको ऐसे रनिंग में, फिजिकल में, एकेडमी में जाकर के इतनी तैयारी करते हो, पैसा खर्च करते हो, घर पे भी कैसी तैयारी करते हो, डाइट वगैरह भी कितना खर्चा आता है। आपके माँ बाप गरीब हैं, आप काम में जाते हो, तो आप कई नौजवान क्या है कि उनके माँ बाप इतना नहीं कमा सकते, उनकी मजबूरी है, किसी की बहन की शादी करानी है, किसी ने कोई किसी की अलग मजबूरी है, किसी ने घर बनवाना है। तो इसलिए हर एक को अपनी मजबूरी है। तो मेरा यही वो है एम कि नौजवान सेलेक्ट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान सेलेक्ट हों, ताकि मैं उनको देश की सेवा करने का मौका दूं और वो अपनी मेहनत अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है ना। मेरा एम तो यही है कि आपको अच्छी दिशा में पाना है, क्योंकि भगवान ऐसा करता है कि आपने मेरी वीडियो देखी और आपको सीधे राह पड़ गया। आप भगवान ये तरीका बनाता है कि ये इसकी वीडियो देखेगा तो और ये ऐसा करेगा, ये भगवान ने पहले से ही बनाया होता है। पर वैसे मैं इस साइड में नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर लें। बाकी आपको कोई सी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बाकी आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अच्छी अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।